होली हम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते आ रहे हैं? महर्षि कश्यप के पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप का बड़ा बेटा था। विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए, हलाद, अनुहलाद, संगलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सब में छोटे पुत्र थे, परंतु प्रहलाद जी विष्णु भक्त हुए। हिरण्यकश्यप भगवान नारायण विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। परिणाम ये हुआ कि प्रहलाद जी का वध करने के लिए सभी असुरों ने, स्वयं प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयत्न किए। इसके लिए हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम होलिका था। वस्त्र, चादर वरदान के रूप में प्राप्त किया था। उस चादर को अग्नि जला नहीं सकती थी और जल गला नहीं सकती। जब आपने भाई हिरण्यकश्यप को फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल यानी रात्रि संध्या के समय पर विशाल काष्ठ समूह को एकत्रित करके जैसे चिता बनाई जाती है, चिता का निर्माण किया गया। योजना के अंतर्गत होलिका उस काष्ठ समूह के ऊपर यानी चिता के ऊपर जाकर बैठ गई। प्रहलाद जी को भी वहां ले जाया गया। सभी असुर वहां एकत्रित होकर के ढोल नगाड़े बजाने लगे, नृत्य गान करने लगे। आकाश से देवता लोग इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी थे, क्योंकि षड्यंत्र था कि प्रहलाद जी को इसी अग्नि में जला करके भस्म कर दिया जाए। और होलिका उस काष्ठ समूह चिता के ऊपर ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई चादर को पूरे शरीर में लपेट करके बैठ गई थी और गोदी में बाहर से प्रहलाद जी को बैठा ली। उसी समय असुरों ने नीचे से चिता में काष्ठ समूह में अग्नि लगा दी, आग लगा दी, धू धू करके चिता जलने लगी। अब देवता लोग आकाश से देख रहे थे, भगवान हरि को पुकार रहे थे कि हे भक्तवत्सल भक्त की रक्षा कीजिए। भगवान ने वायुदेव को आज्ञा दी कि अपना प्रभाव दिखाओ। होलिका के शरीर में जो ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई चादर लपेटी गई है, लपटी हुई है, उस चादर को प्रहलाद जी के शरीर में लपेट दो। वायुदेव पूरे वेग के साथ में वहां पर आए। होलिका जिस चादर को ओढ़ कर बैठी थी, वो चादर उड़ गई, होलिका के बदन से उड़ करके प्रहलाद जी के बदन में पूरी तरीके से लिपट गई। अब चादर में तो प्रहलाद जी लिपट गए, होलिका उस चादर से विहीन हो गई। आग की लपटें थी, धू धू करके आग की लपटों में होलिका जलकर भस्म हो गई। स्वर्ग में देवताओं ने उत्सव मनाया। उस उत्सव को स्वर्ग से लेकर मर्त्यलोक तक तीनों लोकों में देवता लोग मनाने लगे। रंग, गुलाल, अबीर आदि लगा करके उत्सव मनाते हैं। उसी को हम होली का उत्सव कहते हैं।